हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोम ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ सीटेट की प्रीवियस जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपकी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है। SO2 का जलीय विलयन, SO2 का जलीय विलयन है कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या उभयधर्मी होता है? तो SO2 क्या होता है आपका? SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है। तो ए इज़ राइट आंसर। बिकॉज क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 वो जलीय विलयन अम्लीय होता है, क्योंकि SO2 जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, H2SO4 बनाता है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग अंगक में DNA होता है? राइबोसोम में होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या लाइसोसोम में होता है? तो केंद्रक के अलावा जो DNA अंगक होता है वो किस में होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थर्ड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी का ही दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो उसमें कौन सा रोग नहीं होगा? रिकेट्स नहीं होगा, प्लेगा नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, भी बेरी नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? तो उन्हें नहीं होगा आपका स्कर्वी। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का कौन सा अंग अवशोषी अंग होता है? अवशेषी अंग होता है। ठीक है। कर्णपल्लव पेशियां, कड़पल्लव या फिर दांत। कर्णपल्लव पेशियां क्या होती हैं? वो होती हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो एक टाइम आने पर अपना आप ही खत्म हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्णपल्लव पेशियां कहते हैं। ए इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? एकेनाडोमर्स, आर्थ्रोपोडा, एंडलीडा या प्लेटीहेमिथीज? ओके, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका अगुह्य जंतु है प्लेटीहेमिथीज। क्यों है? क्योंकि प्लेटीहेमिथीज संघ के जो जंतु होते हैं वो अगुह्य होते हैं, जैसे टीनिया, फीताकृमि ना, इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो एक तो टीनिया जिसे हम फीताकृमि बोलते हैं, और फैसियोला जिसे पर्णकृमि बोलते हैं। इस संघ के जंतु चपटे होते हैं और पैरासिटिक के रूप में पाए जाते हैं। ओके, कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों पर परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्लेटीहेमिथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? हिपेरिन, केराटिन, फाइब्राइन या फिर एल्ब्यूमिन? तो इसमें से क्या नहीं है आपका? हिपेरिन नहीं है। हिपेरिन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है। केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तनियों की कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? एम्फीप्लेटॉन होता है, हेट्रोसिलस होता है, प्रोसिलस होता है या एम्फीसिलस होता है? तो कौन सा होता है? ए इज राइट आंसर, एम्फीप्लेटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की अब्सेंस में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पणों का लंबान या खनिज लवणों का, या पण फलक का विस्तार? तो प्रकाश के अब्सेंस में क्या बनेगा? फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम्स होते हैं? किसको? अमोनिया को, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए। ओके, तो नाइट्राइस या नाइट्रोजिनेस या नाइट्रेट रिडकीडेज या फिर ये सभी? तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे प्लांट को जिसमें बीजाणु बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यू है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? उन्हें हम एल्गी कहेंगे, ब्रायोफाइट्स कहेंगे, टेरिडोफाइट्स कहेंगे या जिम्नोस्पर्म कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका टेरिडोफाइट। वाई? क्योंकि टेरिडोफाइट बीज रहित थैलिनोमा एक पादप होता है, एक प्लांट होता है जो प्राचीनतम, इससे बहुत पुराना पौधा है। यह मुख्यतः स्थलीय एवं छायादार और नम स्थानों पर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं आपके। तो इसके एग्जाम्पल एक तो एजोला हो गया आपका, और एक मॉर्सिलिया हो गया। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, एजोला एंड मॉर्सिलिया। ओके, ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या फिर सदैव वस्तु से बड़ा? तो क्या होता है? एक अवतल लेंस से बना जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा? सदैव क्या होता है? वो आभासी होता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी
प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या चौथाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका मान? 1/4 चौथाई हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। कुछ इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/4 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में होगा। ये क्वेश्चन आपका, ये दशमलव संख्या और बाइनरी वाले से आपके इन क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। तो आप इसे कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं अंदर, मैंने वहाँ इसकी ट्रिक को समझा रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा 1, 4, 7 या फिर 10। तो 10 इज राइट आंसर। तो क्यों क्या होता है जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच लगभग 10 होता है, क्योंकि पीएच 10 के आसपास होता है या साधारण क्षार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है Cl(F3) में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होगा। अगर आपको ये संकर ऑर्बिटल निकालना है तो भी आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, क्लास 10th वाली, वहाँ मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसमें 4 इज राइट आंसर, sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मार्स गैस क्या होती है आपकी? मीथेन होती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, अपोपचय है, ऑक्सीडेशन है या फिर विस्थापन है। तो जंग लगना क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या निर्वात आसवन द्वारा। तो किससे किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनीट का क्षारीय तनु विलयन, पोटेशियम परमैंगनीट का अम्लीय या पोटेशियम परमैंगनीट का अम्लीय विलयन, पोटेशियम परमैंगनीट का उदासीन विलयन। तो उसका राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनीट का क्षारीय तनु विलयन। ए इज राइट आंसर। ओके, इसे देखेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन है किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न है बंद अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या में उत्तर है। बिल्कुल गलत है। बच्चों को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि सही उत्तर दे सकें। ये भी गलत है। अधिसंख्यानात्मक रूप से चिंतन करने के लिए बच्चों की सहायता करता है। यह मुफ्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि क्योंकि 24 गुणनफल प्राप्त हो रहा है, तो ये मुफ्त अंत वाला प्रश्न है ना, ओपन माइंडेड। इसके कई आंसर हो सकते हैं। तो 4 इज राइट आंसर।